और एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। बड़ी खबर यह है कि योगी सरकार के 8 साल को लेकर 8 महापरिवर्तन यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का राष्ट्रीय मॉडल बना है। यह कहा है सीएम योगी ने। सीएम योगी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मॉडल 2017 से पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। जहां कभी गड्ढों से होती थी पहचान, वहां आज एक्सप्रेसवे दिला रहे हैं सम्मान। यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क। आज यूपी में 16 एयरपोर्ट हैं और 4 इंटरनेशनल टर्मिनल हैं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बड़ी जानकारी है वो आ रही है इस बात को लेकर, क्योंकि योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल, क्योंकि 8 महापरिवर्तन हुए हैं, जिसमें यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले की अगर हम बात करें तो और सीएम योगी के नेतृत्व में 2017 से पहले की अगर बात की जाए तो बुनियादी सुविधाओं का यहां पर अभाव था। जहां कभी गड्ढों से इसकी पहचान होती थी और आज एक्सप्रेसवे सम्मान दिला रहे हैं यूपी को। यूपी के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क भी है। आज यूपी में 16 एयरपोर्ट हैं, जबकि 4 इंटरनेशनल टर्मिनल भी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिनों दिन यूपी किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकास की बयान यहां पर बह रही है, चहुमुखी विकास प्रदेश का हो रहा है, वो इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और यूपी में 16 एयरपोर्ट आप सोचिए, इसके अलावा 4 इंटरनेशनल टर्मिनल भी यूपी के अंदर हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी योगी सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए, और देश के सामने एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप एक बहुत बड़ी बात। और हमारे वरिष्ठ संवाददाता विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए लखनऊ से। विक्रम, किस तरीके से देखा जाए योगी सरकार की 8 साल बेमिसाल और लगातार बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो इसके पहले कभी हुए ही नहीं, मतलब अभूतपूर्व हैं। विक्रम, देखिए, अगर कुछ ना कहें, कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो बड़े स्तर पर हुए हैं। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुआयामी तौर पर बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। एक्सप्रेसवे की जाल की अगर बात कर ली जाए तो 2017 से पहले केवल उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे थे, वो भी पूरी तरीके से बने नहीं हुए थे। पूरी तरीके से बने हुए की बात करें तो सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे था जो बना हुआ था। आगरा एक्सप्रेसवे भी काम पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। 2017 के बाद आगरा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, और गंगा एक्सप्रेसवे वर्किंग में अभी चल रहा है। गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर कहा जाए कि बड़ी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे की पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, कि जिससे कि सीधे पूर्वांचल को दिल्ली से जोड़ा जा सके, देश की राजधानी से जोड़ा जा सके, अन्य मेट्रो सिटीज से जोड़ा जा सके। उन सभी चीज़ों को काम बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तर प्रदेश में रोजगार बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, निवेश बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, और लोगों को जो एक्सपोर्ट करने में, जब सामान बाहर ले जाने में जिस तरीके से बड़े स्तर पर दिक्कत होती थी, वो बड़े स्तर पर सॉल्व हो रही है, जिससे कि इंडस्ट्रीज बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में लगती हुई दिखाई दे रही है। पर अगर और उत्तर प्रदेश की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बात कर ली जाए तो एयर कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर बढ़ी है। 2017 के बाद अगर एयर कनेक्टिविटीज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अब 16 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों के जाल की बात कर ली जाए, बड़े स्तर पर जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ी है उसका असर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन जो रहा है कि निवेश लाने के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा, रोडों के जाल को मजबूत करना होगा, एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करना होगा, और 2017 के बाद योगी सरकार ने इसको बड़े स्तर पर किया है। अब पूरी तरीके से कहा जाए कि जो भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने आता है तो उसके लिए सबसे बड़ा आसान रास्ता जो कहा जाए कि अगर आप दिल्ली से भी अगर आते हैं, आप नोएडा से आते हैं, आप महाराष्ट्र की तरफ से आते हैं, किसी भी रूट से आते हैं, तो आपको एक्सप्रेसवेज का एक पूरा जाल उत्तर प्रदेश में मिलता है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाकर उत्तर प्रदेश से बाहर बहुत आराम से ले जा सकते हैं। और अब
जो रॉ मटेरियल होता है वो भी बहुत आराम से इंडस्ट्रीज तक की पहुंचते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की रूपरेखा जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ रही है। और यही फोकस उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लगातार कर रही है कि जीडीपी बढ़ाई जानी है तो इसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही रूप जो योगी सरकार ने एक सपना देखा था 2017 में, वो अब पूरी तरीके से साकार होते हुए दिख रहा है। जी, और ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना विक्रम, की राष्ट्रीय मॉडल के रूप में यूपी जो है वो सामने आ रहा है, यानी कि दूसरे राज्यों के लिए भी एक बड़ा मॉडल बन रहा है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में योजनाओं की बात कर ली जाए, कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी मैं बता रहा हूं उसकी बात कर ली जाए, एयर कनेक्टिविटीज़ की बात कर ली जाए, पूरे देश में कोई इतना बड़ा राज्य नहीं है कि जहां पर इतने सारे एक्सप्रेसवेज बने हुए हों। रनिंग कंडीशन के एक्सप्रेसवेज की बात कर ली जाए तो उसकी बराबरी भी देश में किसी राज्य में इस तरीके का कोई भी राज्य नहीं है कि जहां पर इतने रनिंग एक्सप्रेसवेज अभी हों। और अभी भी कहा जाए कि 5 एक्सप्रेसवेज पाइपलाइन में है। जब वो बनकर तैयार होंगे तो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरे देश में एक लोहा माना जाएगा। साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटीज की बात जिस तरीके से बता रहा हूं मैं कि राज्य में एक साथ इतने कनेक्टिविटी, चाहे वो गोरखपुर की बात कर ली जाए, अयोध्या की बात कर ली जाए, चित्रकूट की बात कर ली जाए, वाराणसी की बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर ली जाए, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से, जितने भी बड़े प्लेसेस उन जगहों पर जिस तरीके से एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है, ये पूरी तरीके से एक अलग छाप उत्तर प्रदेश की पूरे देश में बना रहा है। और ये साफ तौर पर योगी मॉडल जो है अब वो राष्ट्र का मॉडल बनते हुए नजर आ रहा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए।